वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th। मैंने अभी आप लोगों के पेपर्स चेक किए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, और मैं आपको सारे सॉल्यूशंस दे रही हूँ। दीज आर द कलेक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे क्वेश्चंस को करने के लिए आइडेंटिटी लर्न होना बहुत ज़रूरी है। अभी बज रहे सुबह के 5:30 और मैं आपको ये जो सोल्यूशन दे रही हूँ, जैसे ही आप इस सोल्यूशन को करके चुकेंगे उसके बाद आपको जो भी डाउट आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, सो अभी आप मेरे साथ करो सारा अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सो समर वेकेशंस में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है क्लास 12th और क्लास 10th के बच्चों को। जैसे ही आप अपना एक टाइम का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली करना शुरू कर देते हैं, आपकी पूरे सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से करें और मैं गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगी, उस पेपर का फोटोकॉपी निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, आपको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है कॉस इनवर्स एक्स की। जब इसमें आपको एक बिल्कुल नॉर्मल सा सम दिया है, कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, तो मतलब आपको इसकी रेंज बतानी है। और कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? क्लोज इंटरवल 0 to पाई, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट अलाउड होता है कॉस इनवर्स एक्स में। अब आ रहे हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में आपका है टेन इनवर्स, नीचे आपके पास दिया है साइन माइनस ब्रैकेट में -π/2। साइन थीटा एक ऑड फंक्शन है और अगर हम -π/2 की वैल्यू निकालेंगे तो ऑब्वियसली -1 आएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स -1। जब टेन इनवर्स का फंक्शन लिया जाता है और कोई नेगेटिव वैल्यू होती है तो आंसर्स भी नेगेटिव में ही आते हैं। तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा -π/4। आई होप दिस इज़ क्लियर। फिर है आपका थर्ड पार्ट, उसमें आपको दिया था कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। लार्जर एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको बताया है कि जो पाई की वैल्यू होती है उसे मल्टीपल्स ऑफ डिनोमिनेटर में इजीली ब्रेक किया जा सकता है। जैसे कि आपके पास 6 है तो 6 2 12 होता है, तो आप इसको 13 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। बहुत ही आसान है, 12π + 1π। तो आप इसको ऐसे लिखो, कॉस इनवर्स कॉस 12π + π और दोनों के नीचे 6 सेपरेट कर दो। अगर आपने दोनों के नीचे 6 सेपरेट कर दिया तो आपका यहाँ पे 2π आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखो कॉस इनवर्स कॉस 2π + π/6। जैसे ही आप एक पीरियोडिक फंक्शन पे आ जाओ, उसका क्वाड्रेंट डिसाइड करो। क्वाड्रेंट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस सारे ही एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस π/6। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, कॉस इनवर्स और कॉस गेट कैंसल्ड। सो आंसर इज π/6। फिर है आपका फोर्थ पार्ट, यहाँ पे आपको दिया था टेन इनवर्स यहाँ पे है टेंजेंट 9π/8। एग्जैक्टली सेम ट्रिक यूज कीजिए, 9π को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। तो जो 9π है वो आपका हो जाएगा 8π + π। तो यहाँ पर आएगा आपके पास टेन इनवर्स टेंजेंट 8π + π और दोनों को सेपरेटली 8 से डिवाइड कर दीजिए। ये सबसे आसान मेथड है। तो आपका 8π/8 करके पाई हो जाएगा। तो आपके पास आ रहा है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा π + π/8। पाई + π/8 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा वैसे ही पॉजिटिव होता है, तो सीधा आंसर हो जाएगा इसका टेन इनवर्स टेंजेंट π/8। अब आपके पास आ गया है π/8 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट आपके पास है फिफ्थ पार्ट। वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, यहाँ पर कुछ कन्वर्जन नहीं चाहिए क्योंकि एक्यूट एंगल दिया हुआ है। π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सीधा आंसर हो जाएगा π/4। सो दिस इज ईजीएस्ट पार्ट। जितने भी पार्ट दिए उसमें सबसे आसान यही है। फिर है सिक्स पार्ट में आपको दिया था, इसमें बच्चों ने गलतियाँ करी हैं। टेंजेंट √3 माइनस सेक इनवर्स -2। आपको पता है कि कॉस थीटा और सेक थीटा में क्वाड्रेंट चेंज करने की ज़रूरत होती है, तो आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि सेक 2 किसकी वैल्यू है। सेक इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो ये 60 डिग्री की वैल्यू है, यानी कि π/3। तो आप 10√3 को लिख रहे हो π/3
माइनस आप यहाँ पर लिख रहे हो, यहाँ पर आपको पाई से सब्ट्रैक्ट करना होगा, पाई माइनस पाई बाई 3। अब आपका पाई बाई 3 पाई बाई 3 ऐड हो रहा है, तो आपके पास आ गया है 2 पाई बाई 3 माइनस पाई। प्रॉपरली इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, जल्दबाजी नहीं मचाएंगे, तो आंसर इज माइनस पाई बाई 3। तो ये 6 पार्ट हो गया आपका। इन द 7th पार्ट इट वॉज क्वाइट ईजी। यहाँ पर था आपके पास सेक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की ब्यूटी ही ये है कि ये एक राइट ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के चारों तरफ घूमती रहती है। अगर tan इनवर्स y बाई 2 है तो y रिप्रेजेंट, आई डोंट से कि बेस ही है, बिकॉज वो रेशोज दिए जा रहे हैं, तो y अपॉन 2 का मतलब वो परपेंडिकुलर इज y एंड बेस इज 2। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बना लीजिए, यहाँ पे y लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए। हाइपोटेन्यूज आप पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकाल सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4। सो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4, दिस इज sec. I would really prefer to have angle inside the bracket is should also be sec. अगर sec थीटा लेना है तो आपको लेना होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो आपने हाइपोटेन्यूज लिया, बेस लिया, तो आपके पास आएगा sec अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2। सेक इनवर्स है, सॉरी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद मैं एक और पार्ट कराने जा रही हूँ आपको। नेक्स्ट पार्ट इज 7th पार्ट। हम 7th कर चुके हैं, 8th पार्ट है अब। 8th पार्ट में हमारे पास है टेंजेंट थीटा और ब्रैकेट में है कॉस इनवर्स 8/17। अगेन फ़ायदा उठाइए, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही आराम से किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज किया जा सकता है बाय मेकिंग अ स्मॉल ट्राइंगल। तो आप यहाँ पर लिख रहे हो कॉस है, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप यहाँ से उठाओ 8 और यहाँ लिखो 17। अब आपको निकालनी है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अगर 17 का स्क्वायर याद तो सही है, नहीं तो फिर बहुत ही आसान कर सकते हो, a प्लस बी ए माइनस बी। तो 17 प्लस 8 करोगे तो 25 आ रहा है और 17 माइनस 8 करोगे तो 9, तो आंसर इज 15। अच्छा, अब अगर तीनों साइड आ चुकी हैं तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा जा सकता है। मुझे चाहिए यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 10 ऑलरेडी लिखा हुआ था, यहाँ पर 10 इनवर्स है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 15 अपॉन 8 लिख दो और आंसर इज 15/8। इजी पीजी। फिर उसके बाद है 9th पार्ट। यहाँ पे आपको मिल रहा है साइन इनवर्स, फिर अंदर है कॉस और उसके अंदर एक और ब्रैकेट है साइन इनवर्स √3/2। जो वैल्यूज पहले से रट रखी हैं उसमें ट्राइंगल बनाने की भी क्या ही ज़रूरत है। √3/2 लिखा है, इसका मतलब हो गया ये हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री को बोलते हैं π/3। तो यहाँ पर आपके पास साइन इनवर्स कॉस π/3 आ रहा है, एंड कॉस π/3 होता है हाफ। कभी भी किसी भी वैल्यू को डिग्रीज में मत लिखो, रेडियंस में ही लिखो। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स हाफ एंड दिस कम्स आउट टू बी π/6। उसके बाद है आपके पास लास्ट पार्ट। यहाँ पे आप लिख रहे हो साइन 2 cot इनवर्स -5/12। सबसे पहले बात तो कि आपके पास ये नेगेटिव में आ रहा है कॉट में थीटा, तो आप इसको पहले कन्वर्ट करो 10 में, तो आपके पास आ जाएगा साइन 2 tan इनवर्स -12/5। अब अगर आपने इसे 10 में कन्वर्ट कर लिया है तो 10 एक ऑड फंक्शन की तरह माइनस सीधा बाहर आ जाएगा और साइन के भी बाहर आ जाएगा, तो आप यहाँ पे इसको माइनस को बाहर लिख दो, 2 tan इनवर्स 12/5। 2 tan इनवर्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं उससे इसे प्योरली tan इनवर्स में कन्वर्ट करो एंड देन यू कैन ब्रिंग इट इनटू साइन। साइन के डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं वैसे,
तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है माइनस साइन, मैं 10 का यूज़ कर रही हूँ, 10 इनवर्स 2 इंटू 12/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 12/5 का होल स्क्वायर। ये एक्चुअली यही फॉर्मूला है, टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, वही अप्लाई किया, वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी चलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन टेंजेंट इनवर्स 24/5 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 25/144/25। साइन इनवर्स का डायरेक्टली लोगे तो प्लस में आ जाएगा आंसर, साइन इनवर्स भी ले सकते हो। अगर मैं इसे साइन इनवर्स लूंगी तो बस इतना चेंज होगा कि 2 tan थीटा के नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा, वो कर लो, उससे नेगेटिव साइन भी नहीं आएगा आपका। तो अगर मैं इसे साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ तो प्लस लगा लो बस यहाँ पर, माइनस, अब तो सीधा सीधा ये दोनों कट चुके हैं, 24/5 इंटू 25 यहाँ पे दोनों को ऐड कर लो 169, 5 5 तो इट इज़ कमिंग माइनस 120/169। ये डायरेक्ट भी ले सकते हो, डायरेक्ट लेने में थोड़ा आसान हो जाता है। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स आपको क्लियर हैं, आई होप। मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स से, इसका बोर्ड में वेटेज 1 मार्कर से ज़्यादा नहीं होता है। तो अब हम करें क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बोर्ड में मोस्टली 2 मार्कर में ही आता है, ये भी बहुत बड़ा नहीं है। तो ये है आपके पास 2 साइन इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 17/31 इज इक्वल टू π/4। जब कभी भी आपको यहाँ पे 2 साइन इनवर्स नज़र आ रहा है तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, आप इसको tan इनवर्स में लाके ही चेंज कर सकते हो। तो एक छोटा सा ट्राइंगल बना लो, इसमें ये शो कर रहा है परपेंडिकुलर को और ये शो कर रहा है हाइपोटेन्यूज को। तो ऑब्वियसली आप निकाल पाओगे, परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेन्यूज 5 और पाइथागोरस थ्योरम से आपका बेस तो आराम से आ ही जाएगा। तो दिस इज़ 4। पाइथागोरल ट्रिपलेट्स लर्न है तब तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 साइन इनवर्स को आई विल राइट tan इनवर्स 3/4, ये भी tan इनवर्स में ही है 17/31। अब पहले 2 tan इनवर्स को सिंपल tan इनवर्स में ले आओ, तो आपके पास आ रहा है tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 1 माइनस 9/16। दिस कम्स आउट टू बी tan इनवर्स 6/4 मल्टीप्लाई बाई 16/7 माइनस tan इनवर्स 17/31, तो चलता ही रहेगा। 4 से कट कर लो तो आपके पास है tan इनवर्स 24/7। फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तभी आप जल्दी जल्दी लगाओगे इसमें, मैं आपको फॉर्मूलाज भी बता दूंगी पूरे। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख रही हूँ कि अगर आप 2 tan इनवर्स x को चेंज कर रहे हो तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। फॉर्मूला यूज़ में बताती जा रही हूँ यहाँ पर, और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। तो अभी जो आपका tan इनवर्स a और tan इनवर्स b है, इसको डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से करोगे तो सीधा tan इनवर्स से पहुंच जाओगे। फिर tan इनवर्स अगर 1 आ गया तो π/4 हो जाएगा। तो अगर आप इसके आगे का स्टेप ले रहे हो, मैं स्टेप्स की नंबरिंग कर रही हूँ सो दैट यू कैन आस्क मी 1 2 3 और ये 4। ये 4 स्टेप्स आपके सामने हैं। 5th स्टेप में आपका वो वाला फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो यहाँ पर आपके पास आएगा tan इनवर्स, संभाल के करना, 24/7 माइनस 17/31 1 प्लस 24/7 इंटू 17/31। कैलकुलेशन संभाल के करो वरना सारे फॉर्मूले अप्लाई कर लोगे और उसके बाद भी तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो tan इनवर्स 24 इंटू 31 माइनस 7 इंटू 17। डिनोमिनेटर लिख नहीं रही हूँ बिकॉज डिनोमिनेटर तो कटने ही वाला है। तो 7 इंटू 31
माइनस प्लस 24 इंटू 17, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 24 वन ज़ा 24 और 24 से 72 होते हैं, 72 और 2 हो गए 74, ट्वेंटी फोर इंटू 17 करेंगे तो 68, इन दोनों को ऐड कर लो तो आपके पास आ रहा है 10 इनवर्स 625 अपॉन 625 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1, दैट इज इक्वल टू π/4। थोड़ी सी बड़ी वाली टेबल्स अगर याद होती हैं तो कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो आप लिख के कर लो। सो यही प्रूव करना था इसमें π/4 एंड दिस इज़ डन। बहुत सारे बच्चों ने ये वाला जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे ही गलत कर दिया 10 इनवर्स 3/4 में, तो फिर आगे जाके तो रॉन्ग होना ही था। सो थर्ड क्वेश्चन करेंगे। सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट भी डाल दूंगी एक PDF में सो दैट आप उसका भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आप हो क्वेश्चन नंबर 3 पर। नहीं, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पहले करा दिया। कॉस साइन इनवर्स 1/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3। अरे अभी तक कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई कि कॉस a प्लस बी का फॉर्म में लगेगा, ना कि आप सीधा उसको कॉस में डिवाइड कर दोगे, ऐसे नहीं करोगे। ये a मान लो और ये b मान लो, पहले लिख दो ये बात कि लेट साइन इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू a एंड सेक इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू b। तो फिर आपके पास आने वाला है साइन a इज इक्वल टू 1/4। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास सेक b की वैल्यू 4/3। एक स्टेप मिस करने से, फिर जल्दबाजी करने से आंसर्स गलत हो जाते हैं। यहाँ पर आप बनाने वाले हो एक छोटा सा ट्राइंगल जिसको हम देंगे एंगल a, और यहाँ पे एक छोटा ट्राइंगल जो कि है फॉर एंगल b। आपने देखा साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर पे दिखाओ 1, हाइपोटेन्यूज पे दिखाओ 4। यहाँ पे होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये है उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया 4 और बेस हो गया 3। अगर ये साइड सही लिखी है तो ही तो आगे सही होगा। फिर यहाँ पे ये 4 है, ये 1 है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 15 आएगा, तो ये √15 है। ये है 16, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो तो होगा 7, तो ये है √7। पहले दोनों ट्राइंगल कंप्लीट कर लो, अगर कंप्लीट कर लोगे तो फिर झट से लिख दोगे। तो अब यहाँ पे cos a प्लस बी की आइडेंटिटी आ गई है, तो आई एम मैंशनिंग द नेम की अदिति, आपने एक भी आइडेंटिटी यूज़ नहीं करी है। cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। आपके सामने ट्राइंगल्स पड़े हुए हैं, उसमें cos a cos b sin a sin b लिखने में क्या दिक्कत है। अगर cos लिखना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ से उठा लो, cos b लिखना है 3/4, sin a लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/4, sin b लिखना है अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √7/4। अब इन दोनों को देखो कि नीचे तो 16 आ रहा है, तो ऊपर क्या हो गया, बस 3√15 माइनस √7/16 एंड दैट इज योर आंसर। वही निकालना था आपको। फोर्थ क्वेश्चन करा रही हूँ। cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18। अगर cot के फॉर्मूले आते हैं तो cot से डाल लो,
और अगर नहीं आते हैं तो tan से कर लो। tan कंपैरेटिवली ज़्यादा यूज़ होता है तो टेंजेंट से कर लेते क्योंकि वो मोस्ट कॉमन फार्मूलाज हैं। तो आपको मैंने फार्मूला बताया था, मैं वापस से लिख देती हूँ फार्मूला, क्योंकि अगर आपको फार्मूलेज याद हैं तभी आप आगे कर पाओगे। न्यू एनसीईआरटी में कलेक्शन नहीं है फार्मूलाज का, मैं कलेक्शन बेस दूंगी। यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला यूज करने जा रही हूँ, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B 1 माइनस AB। सो क्लास अगर हम कॉट को tan में लेते हैं तो जस्ट उसका उल्टा ही होता है, इन्वर्स ही होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18। चाहो तो राइट साइड पे भी लिख लो ये बात कि tan इनवर्स, पूरा का पूरा सवाल ही चेंज कर दिया मैंने, कॉट को पूरा चेंज कर दिया इन tan। अब tan में कर लो इसको क्वेश्चन को। तो पहले दो को कंबाइन करने के लिए यू हैव टू यूज दिस फार्मूला। जब वो एक सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर दोबारा से सेम फार्मूला यूज होने वाला है। सो बी केयरफुल अबाउट योर कैलकुलेशंस। 1/7 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/7 1/8। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे बस एलसीएम लो, नीचे वाला पार्ट तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो यहाँ पे tan इनवर्स 8 और 7, 8 प्लस 7 और नीचे 56 माइनस 1, tan इनवर्स 1/18। दोबारा से रिपीटेडली सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। सो आई होप दिस इज गोइंग टू बी गुड। 15 और ये 55, थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, 5 से कट हो जाएगा। तो यहाँ पर tan इनवर्स 1/18, टेंजेंट इनवर्स 5 3 11 प्लस tan इनवर्स 1/18। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, 4 स्टेप्स आपके सामने हैं और दोबारा से सेम टू सेम फॉर्मूला लगने वाला है, सेम यही वाला। वापस से लगा दो इसको। तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 3/11 प्लस 1/18, 1 माइनस 3/11 इंटू 1/18। 11 और 18 को डिनोमिनेटर को मत लिखा करो बार बार। 18 3 54 प्लस 11, नीचे आपका 11 इंटू 18 माइनस 3। tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा मेरा 65, 18 1 18, 18 1 18 और एक 19 माइनस 3। दिस कम्स आउट टू बी tan इनवर्स। ये स्टेप नंबर 5 लिख देती हूँ, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7, दिस कम्स आउट टू बी 65/195। आई होप कट के 3 ही आए क्योंकि वहाँ पे 1/3 लाना था। तो 65/195 को कट कर लो, 3 आ रहा है। तो आंसर हो गया tan इनवर्स 1/3, 8। इसमें आपका मैच हो गया RHS के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 में बड़ी दिक्कत हो रही थी, देखते हैं कि क्या करना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, टेंजेंट इनवर्स। इसमें कोई प्रूविंग नहीं है, आपको वैल्यूज निकालनी है 1 प्लस एक्स। द ईजिएस्ट वे टू डू इट, tan इनवर्स एक्स को थीटा अज्यूम कर लो, अल्फा अज्यूम कर लो, बीटा कर लो, गामा कर लो, ए कर लो, जो मन आए कर लो। बस एक्स इज इक्वल टू, चलो ऐसे करते हैं, टेंजेंट थीटा एक ही बात है, tan इनवर्स एक्स को भी कर सकते हो, यहाँ पर लिख लो, और tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। बोथ द थिंग्स आर सेम। अब आप क्या कर सकते हो, पूरे सवाल को ही चला लो थीटा में, क्योंकि लास्ट में जाके एंगल की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट थीटा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा
इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पर तो सीधा थीटा लिख दो। अब जिन बच्चों को ये बात पता है कि ये फॉर्मूला किसका होता है 45 माइनस थीटा का, पाई बाई 4 माइनस थीटा का, तो आप ऐसे लिखो tan इनवर्स टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा। जिसको फॉर्मूले आते हैं उसके लिए ज़्यादा काम आसान होता है। tan इनवर्स और tan कट, आंसर इज पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा बाई 2, थीटा को उधर ले जाओ, पाई बाई 4 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा बाई 2, दिस इज थीटा बाई 2। तो थीटा की वैल्यू हो गई है पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे भी गलती मत कर देना, दिस इज कमिंग आउट टू बी पाई बाई 6। अगर थीटा पाई बाई 6 है तो ऑब्वियसली x की वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 6, x इज इक्वल टू 1 बाई √3 एंड दैट इज योर आंसर। अगर ये क्लिक कर जाए कि x को टेंजेंट थीटा पुट करना है फिर तो ये ऑब्वियसली आसान ही है। सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम्पलर मैंने कलेक्ट करके दिए थे आपको। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ऐसे क्वेश्चंस में जहां एक तरफ दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐड हो रहे हैं और एक तरफ सिंगल होता है, इसकी एक ही स्ट्रैटेजी है, कोई सा भी एंगल ले लो कॉमन आ जाएगा, दोनों तरफ साइन ले सकते हो, दोनों तरफ कॉस ले सकते हो। हर बार tan में जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर हर बार tan में जाओगे तो अपनी चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर लोगे। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा लिख देते हैं, मैं साइन से शुरू कर रही हूँ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स x। अगर ऐसे लिख देती हूँ, स्ट्रैटेजी वही चलती है ट्रायंगल वाली, ये a माना जाएगा, ये b माना जाएगा। तो अगर हमने लिखा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू b, तो इसके लिए बनता है एक ट्रायंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये, एंगल a ये, तो यहाँ पर क्या आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली एक छोटा सा ट्राइंगल इसके लिए भी बना लो, वही बी एंगल यहाँ पे दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो 1 माइनस एक्स अपॉन 1। फिर से क्या निकालनी है आपको, बेस, तो √1 माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देख लो कि कितना आ रहा है, तो √1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव एंड 2x पॉजिटिव, तो दिस कम्स आउट टू बी 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो उसका बेस आ रहा है वो आ रहा है आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर। पूरे ट्राइंगल बन चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला लगाना है साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि 11th क्लास से ही लर्न करा रखा है। और राइट साइड पे आप क्या कर सकते हो, उसके लिए भी अलग ट्राइंगल बना सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला, और डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि साइन और कॉस का कन्वर्जन होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो साइन a प्लस साइन b के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, अब साइन a कॉस b, अब आपके पास साइन a तो वैसे सामने भी लिखा हुआ है, लिख सकते हो डायरेक्टली, आ जाएगा x से आ जाएगा यहाँ पर। अगर कॉस b चाहिए तो इस वाले ट्राइंगल पे जाओ, बी क्लियर इन एवरी स्मॉल थिंग कि b निकालना है ना, और आपको कॉस b निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करो, तो आपके पास आएगा √2x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा कॉस a ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर जाओ साइन b पे, साइन b फिर से यहाँ पर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स,
यहाँ पे फिर से आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली चीज़ों को एक ही तरफ लिया जा सकता है। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो x अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आपके पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 तो है ही, ये दोनों भी उधर ही आएंगे, माइनस 1 प्लस एक्स। अगर एक ही स्टेप में समझ में ना आए तो आराम से रुक के कर लो। तो यहाँ पे दोनों तरफ x आ जाएगा। मैं अभी आपको नेक्स्ट स्टेप लिख के दिखा रही हूँ। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था आफ्टर कीपिंग द वैल्यूज, और ये दूसरा स्टेप है। यहाँ पे आ रहा है मेरे पास x अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x आ रहा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो ये सुन लो कि वेरिएबल्स को सिंपली कट नहीं कर सकते, क्योंकि लेफ्ट पे लाके कॉमन लाके जीरो करना होगा, जिससे x इजिकल टू जीरो भी आए, उसको मिस मत कर जाना। तो यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू जीरो, डोंट मिस इट। फिर उसके बाद आएगा अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है मेरा स्टेप नंबर 3, ये स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 से पहले ही x इक्वल टू जीरो आ चुकी है। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल है। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन भी करते हो तो जीरो ही आने वाला है, कॉमन नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पे हो गया 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू हाफ। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, 0 एंड हाफ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमेशा चेक किया जाता है कि जो दो वैल्यूज आ रही हैं वो दोनों ही वैलिड हैं या नहीं है। तो पहले ओरली करवा रही हूँ चेक, जीरो करके देख लो। अगर आपने यहाँ पे जीरो पुट किया तो ऑब्वियसली साइन इनवर्स जीरो भी जीरो ही होता है। यहाँ पे जीरो पुट किया तो साइन इनवर्स 1 आएगा, जिसका आंसर होता है π/2। यहाँ पे जीरो पुट किया, उसका भी आंसर π/2 है, मतलब दोनों तरफ π/2 आ रहा है, मीन दिस वैल्यू इज वेरीफाइड। नाउ लुक एट द हाफ। मैं केस 2 आपका लिख के करवा देती हूँ, ये वाला x इज इक्वल टू हाफ वाला। तो आप लिखने वाले हो साइन इनवर्स हाफ। दोनों वैल्यूज को आपको चेक करना होगा, प्लस वो भी हाफ ही हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस हाफ है, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ। अब अगर हाफ और हाफ लिया तो वही 30 यानी कि π/6 आएगा लेफ्ट पे। तो ये π/6 आ रहा है और ये भी π/6 आ रहा है, और राइट साइड पे आ रहा है π/3। सो दिस वैल्यू इज करेक्ट। तो आपकी दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेड हैं, x इक्वल टू 0 भी लिखो और हाफ भी लिखो। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ उन सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्जाम में यही वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3x इज इक्वल टू माइनस π/2। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। माइनस π/2 मैं आपको एक रिलेशन बताती हूँ। आप ऐसा करो, साइन इनवर्स 6 रूट 3x को यहाँ लिखो। हर जगह एक ही स्ट्रेटेजी अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दिया, आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह पे पहुँच गए। अभी मैंने π/2 नज़र आया तो इसलिए मैंने सीधा उस इक्वेशन का यूज़ करना है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, उससे करूँगी मैं ये। तो यहाँ पर आएगा माइनस π/2 और यहाँ पर माइनस में साइन इनवर्स 6x। अब अगर दोनों तरफ साइन लेते हो तो आपके पास क्या आने वाला है? अगर आपने यहाँ लिखा साइन, यहाँ पर साइन इनवर्स 6 रूट 3x इज इक्वल टू साइन माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स 6x। दोनों ही नेगेटिव को एक साथ बाहर ले लो, साइन एक ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पर माइनस साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x आएगा, और इधर आएगा 6 रूट 3x। जो नेगेटिव साइन है उसे रिटेन करो, और 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा आ जाते हैं हम सेकेंड क्वाड्रेंट में, और हमें जब वर्टिकल लाइन पे चेंज करना होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है। तो हमारा आंसर आ रहा है माइनस कॉस, और अंदर आएगा साइन इनवर्स 6x, बिकॉज यू हैव टू कंसीडर दिस एज एन एंगल।
6√3x। अब आपको अगर ये चेंज करना है कि नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, सॉरी, बट वी आर टेकिंग दिस नेगेटिव साइन, दिस वन, इस ये नेगेटिव लगा के रखा है, क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर 6√3x इज इक्वल टू, अब फिर से वही करना होगा, माइनस √1 माइनस 36x², बिकॉज हम ये भी तो कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ट्राइंगल से भी कर सकते हो, ट्राइंगल से भी यही आएगा। अगर ट्राइंगल की आदत है तो ट्राइंगल से करवा देती हूँ, मैंने डलवाई है वैसे ट्राइंगल की आदत। मुझे ट्राइंगल से कन्वर्ट करना इज द ईजिएस्ट थिंग। 6x 1 √1 माइनस 6x का होल स्क्वायर। तो जब कॉस लिखना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस कॉस कैंसिल। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इस नेगेटिव का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। 36 × 3x², 1 माइनस 36x²। तो 36 को यहाँ पे ऐड कर लीजिए, तो 36 4 टाइम्स आ जाएगा, 6 3 18, 108x² इज इक्वल टू 1 माइनस 36x²। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 144 आ जाएगा। 144x² इज 1, x² की वैल्यू आ रही है 1/144 और x की वैल्यू आ रही है ±1/12। अब फिर से आपको चेक करना होगा, अगर आप चेक करोगे तभी पता चलेगा कौन सा एक्सेप्ट होगा कौन सा नहीं। तो मैं आपको चेक करवा रही हूँ। केस 1, अच्छा एक बार ध्यान से देखना कि अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं तो -π/2 तो आ ही नहीं सकता। एक बार डाल के दिखा देती हूँ, x इज इक्वल टू 1/12, तो यहाँ पे लिखना होगा साइन इनवर्स 6/12 प्लस साइन इनवर्स 6√3/12 इज इक्वल टू -π/2, आएगा ही नहीं। 1/2 मतलब π/6 प्लस π/3 इज इक्वल टू -π/2, नॉट इक्वल नॉट इक्वल। तो ये तो वेरीफाई ही नहीं हुआ। और अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेते हो, साइन एक ऑड फंक्शन है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपके पास नेगेटिव आंसर आ सकता है। तो जो केस 2 है वो वैलिड आंसर है, x इज इक्वल टू -1/2 वैलिड है। साइन इनवर्स वही बस नेगेटिव लगा दो, 6/12 प्लस साइन इनवर्स -6√3/12, यस इट इज कमिंग -π/2, बिकॉज 30 और 60 को जोड़ के 90 ही आता है। सो हम सेकेंड वाला केस लेंगे और इसका आंसर लिखेंगे x इज इक्वल टू -1/12 एंड दिस इज द राइट आंसर। मैंने कुछ बोनस क्वेश्चंस भी आपको दिए थे, वो बोनस क्वेश्चंस का भी सोल्यूशन बताऊंगी मैं। सो अभी तक हमने 8 क्वेश्चंस किए हैं, अभी हम वी आर लेफ्ट विथ 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस मैं आपको सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में देती हूँ। जब तक आप ये जो कितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं प्लीज़ उनको रिवाइज कर लीजिए, करेक्शंस कर लीजिए, बिकॉज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये लास्ट डे है, फिर उसके बाद मैं आपको डिफ्रेंसिएशन कराऊंगी और कंटिन्यूटी कराऊंगी। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। अभी बज रहा है 6:15, जल्दी से उठ जाओ और प्रैक्टिस करो। बाय।